पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। हाँ तो भाई, सब कुल मिलाकर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे और जहां तक अभी तक आपने पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है उसके आगे हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अभी तक हमने रेसिस्टिविटी पढ़ा है और रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आपको आई होप कि आपको जो होमवर्क मिला था आप उसको बनाए होंगे और इससे पहले वाले सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएंगे तो पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कैसे उसको कंबाइन किया जाता है, कैसे उसको जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग उसी के टॉपिक पे लेके चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर्स पढ़ने में आसानी लगे और आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाए, समझ पाए और क्या, बस पढ़ पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। टॉपिक हेडिंग आप देख लो, लिखा चुका होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ा, जैसे रेसिस्टेंस के बारे में हम अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो हमने पढ़ा कुछ नहीं होता, ये एक प्रतिरोधक, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल इन इंग्लिश, कि एक तरह का ऑब्स्टेकल है जो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है तो उसमें ये रुकावट डालता है। मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ही कम होगा। हाँ, मतलब ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के फ्लो को कम करता है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर एक से ज्यादा रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए तो क्या करंट में अंतर आएगा और क्या ही पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आएगा। इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने जो जोड़ने वाले लोग थे, जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसको दो तरीके से कंबाइन किया रेसिस्टेंस को। पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज भी बोले, सीरीज जो बोलना बोलो। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप या तो ऊपर या तो इधर कहीं आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है जो आपको नोट करना है। मैं ऐसा आपको समझाने के तौर पे समझाता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं कि जब कोई दो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, जब किसी दो रेसिस्टेंस को आपस में ऐसे कनेक्ट करते हैं कि एक एंड खत्म हुआ, फिर उसके दूसरे एंड को फिर मैंने पहले वाले एंड से कनेक्ट किया, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल सा फिर समझो कि अगर कोई एक रेसिस्टेंस है, ये दो रेसिस्टेंस, देखो पहला रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये रेसिस्टेंस यहां पे खत्म हो गया तो ये पहले रेसिस्टेंस का जो अंतिम छोर है ये दूसरे रेसिस्टेंस के पहले छोर में जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं कि कैसे ऐड करना है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में बात आ जाएगा। सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आप हमको दूसरे तरीके से समझाइए कि क्या बात कर रहे हैं। जरा मैं मार्कर लेके आपको समझाता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को और हम किस तरीके से समझा सकते हैं। चलो देखो, क्या मैंने कहा कि सर एक रेसिस्टेंस है, एक है रेसिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरा रेसिस्टेंस भी लेते हैं सर। तो अगर दूसरे रेसिस्टेंस को भी, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट किया गया, इस तरीके से देख लेना आप, मतलब एक रेसिस्टेंस है उसको ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस को इसी में कनेक्ट कर दिए, तीसरा को भी इसी में कनेक्ट कर दिए, ऐसे ही बहुत सारा रेसिस्टेंस को जब इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आप यहां देखो कि एक रेसिस्टेंस है, उसका एक ये है, दूसरा ये है, यहां पे ये खत्म हुआ, दूसरा ऐड हुआ, फिर यहां पे खत्म हुआ, तीसरा ऐड होगा, फिर यहां पे खत्म होगा, चौथा ऐड होगा। ऐसे ही करते करते हम लोग आगे हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते। एक सेकंड ऐसे भी ऐड करो। तो ये हो गया,
दूसरा इसको किस तरीके से कहते हैं कि अगर मान लो रेसिस्टेंस कंबाइन किया हुआ है किसी तरीके से, एक बात यहां बताना भूल गए कि जो भी रेसिस्टेंस इसमें जाएगा, ये जो मान लो करंट जा रहा है, तो सब में जो करंट होगा वो करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हुआ एक नंबर का क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो करंट होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। करंट हमेशा सेम होता है, इस बात को आपको याद रखना है कि जो भी कोई पूछ दिया कि सर दूसरे में क्या, इसमें भी करंट वही आएगा जो पहले वाले में था, बोलेंगे हाँ, जो पहले वाले में था वही दूसरे वाले में था, जो दूसरे वाले में था वही तीसरे वाले में था। मतलब हम किसी भी तरीके से कनेक्ट करें, किसी भी तरीके से कनेक्ट करें, अगर मैं रेसिस्टेंस का लास्ट एंड और पहला एंड को ऐसे पकड़ूं और ऐसे खींचूं, पहला पकड़ूं और दूसरे को भी पकड़ूं और उसको खींच दूं कहीं से भी, तो वो सीधा हो जाए और सारा रेसिस्टेंस एक में आ जाए, वही तुम्हारा सीरीज रेसिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसमें सर्किट बना सकते हैं। इसमें सर्किट बना दीजिए। अब इस सर्किट में जो जो चीज आपको चाहिए वो चीज दौड़ा दीजिए कि सर इसमें हम क्या करते हैं कि एक आमीटर लगा देते हैं, एक हम लोग आमीटर लगा देते हैं जो करंट को नापेगा। ठीक है, तो हम लगा दिए कि आमीटर लगा दिए एक। याद रहे सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, करंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे भी है, यानी भी तुम्हारा क्या है, कौन सा अपना है, भी में कोई दिक्कत नहीं है, करंट सब में सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, करंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम होता है, लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है वो तो अलग अलग होगा ही बाबू, उसमें तो कोई दिक्कत R1, R2 और R3। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है भी, आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए देखने में। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से देखो, अगर तुमको समझना है कि हाँ ये कैसे क्या है, तो अगर हम यहां से पास करवाए, मतलब सबसे अलग अलग हम पास करते हैं, इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगर V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तीनों को मिला के वो V के बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये याद रखना। यानी इसमें तुमको याद ये रखना है, सिंपल सा याद रखना है ये कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सब में करंट सेम फ्लो होगा, और जो इन सब में अलग अलग अगर पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है तो उन पोटेंशियल डिफरेंस को सबको मिलाने के बाद जो उसका टोटल वोल्टेज यानी जो V आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, टोटल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये जो बैटरी लगा हुआ है इसका जो बैटरी का जो वोल्टेज है उसके बराबर आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये था तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरा है हमारे पास दूसरा क्या है, बोलेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? हमने क्या सीखा कि अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो डायरेक्ट, कि टोटल में मतलब अगर कोई सर्किट है सीरीज सर्किट में, तो अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट डायरेक्ट, तो बोलेंगे सर R1 प्लस R2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसी पे आप पुट करके कोई भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आज का अब हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि जब दो रेसिस्टेंस को या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन किया जाता है तो उसमें क्या अंतर आता है। तो देखो, जब भी हम लोग किसी सबसे पहले समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब आप मतलब अभी इसमें कैसा अरेंजमेंट था, ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें करंट सब में सेम पास हो रहा था। अब सिंपली अब ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें करंट सब में सेम पास नहीं होगा, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी सबका क्या होगा, सबका V क्या होगा, सबका वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम होगा, उसमें किसी तरीके का कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अब अरेंजमेंट करने का क्या तरीका, अब इस तरीके से नहीं होगा कि एक एंड को पकड़े और दूसरे एंड को पकड़े और उसको खींच दे तो वो एक लाइन में आ जाएगा, नहीं। जब ऐसा नहीं होगा समझना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
बाकी उसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या है वो लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर हम इसका फिगर बनाए बेटा तो फिगर देखो इस तरीके से बनेगा। मान लो ऐसे है, ये है तीसरे वाले में हमने पढ़ा था कि सर एक सेकंड ठीक है, यहां से आप सर्किट बना लो, जो भी जैसे बनाना है सर्किट अपना बना लो। ये क्या है, ये है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सब में करंट सेम पास होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सब में करंट जो होगा वो अलग अलग पास होगा, और जो सबका भी होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सबका सेम होगा, यानी भी जो होगा वो सबका सेम होगा और करंट जो होगा सबका अलग अलग होगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक, ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है V इक्वल टू IR, याद है ये फॉर्मूला, याद है। हम लोग को फाइंड करना है रेसिस्टेंस के बारे में। तो आप यहां देख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे फॉर्मूला के तौर पे निकाले तो हम बोले सर भी तो सबका सेम है ही, भी में तो कोई अंतर है ही नहीं सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है, यहाँ जो करंट है वो करंट सबका अलग अलग है, I1, I2 और I3। यानी अगर हमको सबका करंट पूरा टोटल कितना करंट हो रहा हो तो हमको इस तरीके से टोटल इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है सर कि अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, जैसे V बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर V बराबर IR होता है। अगर यहां से हम I निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे V बाई R। तो अगर हम यहां से क्या करें कि अगर हम यहां से इस I के जगह पे लिखे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर I के जगह पे आप लिख सकते हैं V बाई R, और ये R को आप R इक्विवेलेंट लिख लो या फिर R टोटल लिख लो, R इक्विवेलेंट लिख लो या R टोटल लिख लो। तो जब R टोटल आप लिखेंगे सर तो इसका भी वही लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर इसका क्या होता है, बोलेंगे इसका भी तो सेम होता है, इसके भी में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन R1 हो जाएगा सर यहाँ पे। ये क्या होगा, बोलेंगे भी तो सेम है सर, तो इसका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बोलेंगे भी तो सेम है सर, इसमें क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से मैथ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप इन चीजों को कॉमन लेंगे तो ये जो V है और ये जो V है वो आपस में कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला, सॉरी दिखाई दे रहा है, लाइट कट गया, थोड़ा सा केवल इसको कंप्लीट करके बंद कर देते हैं। ठीक, शायद आ जाए इस बीच में। आप देख पा रहे होंगे क्या देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, क्या कि फॉर्मूला जो हमारे पास आया है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यानी इस दो चीज में हम लोग को, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को बस यही दो चीज ध्यान रखना है कि जब हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड करें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा तो उसका जो रेसिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे वो डायरेक्ट R बराबर R1 प्लस R2 होगा। लेकिन अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमको निकालना होगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट या 1 बाई R टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होगा। पढ़ाना तो भी और आगे था लेकिन लाइट कट गया, आप देख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, ये बहुत बड़ा बात है। तो खैर हम लोग इस तरह पढ़ते रहेंगे आगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे का काम को, आगे के चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जय हिंद।